हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 9 अक्टूबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एल हरनाथ को। हाल ही में एल हरनाथ पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। पी.एल. हरनाथ 1994 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा यानी कि इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के अधिकारी हैं, जिन्हें हाल ही में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट यानी कि पीपीटी जो ओडिशा का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह यानी कि पोर्ट है। इसका मुख्यालय है पारादीप ओडिशा में और इसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1966 को। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में हुई नियुक्ति की, तो हाल ही में आई कुछ नियुक्तियों को भी देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। वैसे मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोग के करेंट अफेयर के साथ साथ आप लोग का रिवीजन भी हो जाए, पर शायद आप लोग को वीडियो पसंद नहीं आती इसलिए ज़्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं। वैसे कोई नहीं। तो हाल ही में नियुक्ति हुई है एरिक ब्रिंगेजा की, जो बने हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष। सहदेव यादव बने हैं भारतीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष। संजय भार्गव बने हैं भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के प्रमुख और आलोक सहाय बने हैं भारतीय इस्पात संघ के महासचिव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व निवेशक सप्ताह 2021 को कब मनाया गया है? तो इस दिवस को मनाया जा रहा है 4 से 10 अक्टूबर तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 से 10 अक्टूबर। और इसे मनाया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड कमीशन के द्वारा, जो 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है और यह इसका 5वां वार्षिक संस्करण है। यह अभियान 2 विषयों पर आधारित है, जिसमें पहला है अस्थायी वित्त और दूसरा है धोखाधड़ी और घोटालों की रोकथाम। तो इसे मनाया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन के द्वारा, जिसका मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में और इसके महासचिव हैं पॉल पी एंड्रयूज और इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1983 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? तो इस दिवस को हाल ही में मनाया गया है 8 अक्टूबर को। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 अक्टूबर। इससे प्रत्येक वर्ष इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार इसका 89वां वर्षगांठ था। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में की गई थी। इसे 1950 में बदलकर भारतीय वायुसेना इसका नाम कर दिया गया। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है टच द स्काई विद ग्लोरी। यह भगवद गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। इसके अलावा 8 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया गया है, विश्व अंडा दिवस यानी कि वर्ल्ड एग डे, जो 1996 से प्रत्येक वर्ष अक्टूबर मंथ के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। और इस बार का इसका विषय है सभी के लिए अंडे, प्रकृति का संपूर्ण पैकेज। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्य के क्षेत्र में। अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार उन्हें उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपीय के बीच खाड़ी में शरणार्थियों के लिए उनकी अडिग और करुणामय पैठ के लिए इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है। इनका जन्म हुआ था 1948 में ज़ांज़ीबार में और तब से वह यूके और नाइजीरिया में रहते हैं और वह अंग्रेजी में लिखते हैं तथा उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास पैराडाइज था, जिसे 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। बात हो रही है नोबेल पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम
स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें एक स्वर्ण का पदक और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना शामिल होते हैं। हाल ही में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है सिकुरो मोनाबे, क्लाउस हसलमैन और जियोर्गियो पारिसी को। फिजियोलॉजी या मेडिसिन, इसके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है डेविड जूलियस और अडेम पटपोटियन को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई मछली मार्केट एप्लीकेशन फिश वाले को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है असम में, जो एक प्रकार का ई फिश मार्केट एप्लीकेशन है और इसका नाम है फिश वाले। इसे लॉन्च किया है असम के मत्स्य पालन, पर्यावरण, वन और उत्पाद शुल्क मंत्री परिमल शुक्लावैध ने, जो कि भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन है। टेबल आकार की मछली जैसे कि भांगन, मृगल और रोहू तथा मीठे पानी और समुद्री जल की जमी हुई मछली यानी कि आइस बॉक्स के साथ साथ सूखी मछली के पैकेट, सूखी कच्ची मछली, मछली के अचार तथा प्रसंस्कृत मछली उत्पादों के साथ यह एप्लीकेशन उपलब्ध होगा। असम की बात हो रही है तो राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल है जगदीश मुखी और इसका पड़ोसी देश है भूटान और बांग्लादेश। असम का लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा 126। इसका पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। माजुली द्वीप, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है और हाल ही में यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा 7 नए एकलव्य विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज को किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। तो यह न्यू पंबन ब्रिज तमिलनाडु में बनाया जा रहा है, जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है और यह सी ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनकर तैयार हो रहा है। इस ब्रिज को न्यू पंबन ब्रिज नाम दिया गया है, जो भारत का पहला ऐसा रेलवे ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर वर्टिकल लिफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है और इस ब्रिज पर रेलवे की डबल लाइनें गुजरेंगी। इस ब्रिज की लंबाई 2 किलोमीटर से अधिक की होगी और यह तमिलनाडु में बन रहा है, जिसकी राजधानी है चेन्नई और मुख्यमंत्री हैं एम स्टालिन। राज्यपाल है RN रवि, विधानसभा सीट है 235, राज्यसभा सीट है 18 और लोकसभा है 39। हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट और प्रमुख लोक नृत्य है भरतनाट्यम। तमिलनाडु से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हाल ही में अपराधियों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लॉन्च की जाएगी। देश का पहला डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना यहाँ शुरू की गई है। स्वामी पेरियार की जयंती सामाजिक न्याय दिवस के रूप में यहाँ मनाई जाएगी और तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की एडियोर मिर्च और कुट्टी अटूर आम को GI टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। केरल के एडियोर मिर्च और कुट्टी अटूर आम को GI टैग मिला है। केरल की बात हो रही है तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। असम के करेंट अफेयर की बात करें तो देश का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक यहाँ स्थापित किया गया है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट यहाँ शुरू की गई है। कृषि कर्ण परियोजना भी यहाँ शुरू की गई है। गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कौसम यहाँ पे लॉन्च हुआ है। इसके अलावा कोविड-19 मृत्यु सूचना पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है और मछली विक्रेताओं के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की गई है। वहीं GI टैग की बात करें तो हाल ही में राजस्थान के सोजित मेहंदी, नागालैंड के नागा खीरा, मणिपुर के सिरारा खोंगी मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को GI टैग मिला है। पश्चिम बंगाल की 2 मिठाई सरबजा और सरपुरिया को, महाराष्ट्र के पालघर जिले के चावल, वाड़ा कोलम को और महाराष्ट्र के ही रायगढ़ जिले के अलीबाग के सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है,
अमृतांजन हेल्थ केयर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया को अमृतांजन हेल्थ केयर का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अमृतांजन हेल्थ केयर ने टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में भारोत्तोलन में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू और कुश्ती में कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को अपने दर्द निवारक उत्पादों के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके अलावा हाल ही में फायर बोल्ट ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विराट कोहली को चुना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। हाल ही में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। यह टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है, जिसका नाम हाल ही में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिए जाने की घोषणा की गई है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, जब इसका नाम हेली राष्ट्रीय पार्क रखा गया था। इसके बाद इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कर दिया गया और हाल ही में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क किए जाने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 में। राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राजधानियां हैं देहरादून जो शीतकालीन, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन है। विधानसभा सीट है 71, राज्यसभा है 3 और लोकसभा है 5। राज्य की सीमाएं तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी हुई हैं और उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है नंदा देवी बायोस्फीयर, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। इसके अलावा गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, आसन वन्य जीव अभ्यारण्य, विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य तथा साथ ही उत्तराखंड की नदियों को भी देख लेते हैं। यहाँ पे गंगा, काली, यमुना, टोंस इत्यादि प्रसिद्ध नदियाँ बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, डिमेंटिया रिसर्च एंड असेसमेंट यानी कि मुद्रा टूल बॉक्स को कितनी भारतीय भाषाओं में हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5। डिमेंटिया रिसर्च एंड असेसमेंट यानी कि डिमेंटिया मुद्रा टूल बॉक्स को 5 भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, जो हाल ही में डिमेंटिया रिसर्च एंड असेसमेंट या डिमेंटिया रिसर्च एंड असेसमेंट यानी कि मुद्रा टूल बॉक्स को 5 भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया है, जिसमें शामिल है हिंदी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। बात हो रही है डिमेंटिया की, तो यह एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो स्मृति हानि, सोच कौशल और व्यवहार की समस्याओं का कारण बनती है। स्मृति हानि और भ्रम इस विकार से जुड़ी हुई मुख्य लक्षण है। वही बात करें मुद्रा टूल बॉक्स की, तो यह एक प्रकार का सिस्टम है जिसे विशेष रूप से भारतीय आबादी में डिमेंटिया का निदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पर उतरने के लिए प्रोब को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रहों पर उतरने के लिए एक प्रोब को लॉन्च करने की घोषणा की है। बात हो रही है संयुक्त अरब अमीरात की, तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम और राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। वही बात करें यूएई से जुड़े करेंट अफेयर की, तो एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल जो कि 60 मीटर गहरा है, जीप डाइव पुल को यहाँ पे खोला गया है। दुनिया का पहला इको फ्रेंडली फ्लोटिंग हाउस यहाँ पे बनाया गया है और इजराइल में दूतावास खोलने वाला यह पहला खाड़ी देश है। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस इंडेक्स में भारत 90 स्थान पे है,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 90। इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 90 हो गई है। इस सूचकांक में 227 गंतव्य और 199 पासपोर्टों को शामिल किया गया था और यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के सर्वेक्षण के आधार पर जारी की गई है और इस सूचकांक में शीर्ष 5 देशों में पहला स्थान मिला है जापान और सिंगापुर को, दूसरे स्थान पर है जर्मनी और दक्षिण कोरिया, तीसरे स्थान पर है फिनलैंड, इटली, लक्जमबर्ग और स्पेन, चौथा रैंक मिला है ऑस्ट्रिया और डेनमार्क को, पांचवा स्थान प्राप्त किया है फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, पुर्तगाल और स्वीडन ने। जबकि दुनिया के 5 सबसे कम ताकतवर पासपोर्ट वाले देशों में शामिल हैं। पहला स्थान है अफगानिस्तान का, जिसका पासपोर्ट सबसे कमज़ोर है, दूसरे स्थान पर इराक, तीसरा है सीरिया, चौथा है पाकिस्तान और पांचवा है यमन। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्री गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ द महात्मा नाम से एक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है जयतीर्थ राव ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयतीर्थ राव। जयतीर्थ राव जो भारतीय उद्यमी और लेखक हैं, इन्हें जेरी राव के नाम से जाना जाता है। इन्होंने महात्मा गांधी पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्री गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ द महात्मा। जयतीर्थ राव सॉफ्टवेयर कंपनी एम्फैसिस के संस्थापक और पूर्व सीईओ हैं। इसके साथ ही वर्तमान में आई कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स और उसके ऑथर को भी देख लेते हैं। वोली सोइंका ने एक उपन्यास लिखी है जिसका नाम है क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ। इंदिरा नूई ने माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर नाम से पुस्तक लिखी है। कुलप्रीत यादव ने द बैटल ऑफ रेजांग ला नाम से पुस्तक लिखी है। जबकि निरुपमा राव की पुस्तक है द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिच ने हाल ही में भारत की 2021-22 के जीडीपी विकास दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 8.7%। फिच ने 2021-22 के भारत के जीडीपी के अनुमान को हटाकर 8.7% कर दिया है। तो फिच रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष यानी कि 21-22 के लिए भारत के जीडीपी का अनुमान 8.7% लगाया गया है, जबकि यह अनुमान 2023 के लिए बढ़ाकर 10% फिच के द्वारा कर दिया गया है। वहीं बात करें विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की, तो इसने दक्षिण एशिया के लिए चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के 8.3% बढ़ने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया पर अपने अपडेट में शिफ्टिंग गियर्स, डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट शीर्षक में कहा है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2021-22 वित्त वर्ष में 8.3% रहेगा। 22-23 में यह विकास 7.5%, जबकि 23-24 में यह विकास 6.5% रहेगा। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।